आज मजा आएगा, खूबसूरत माल आया है। उसे जंगल में खत्म कर दो। एक छोटे से कस्बे में रहती थी रिया शर्मा। कस्बे का नाम था मधुपुर। राजस्थान की धरती पर बसा, जहां सूरज की पहली किरणें रेत पर सोना बिखेरती। रिया की उम्र थी 20 साल। कॉलेज की आखिरी साल की स्टूडेंट थी। एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। उसका बाप रामेश्वर शर्मा एक मामूली किसान था। सुबह 4 बजे उठता, खेतों में दिन रात मेहनत करता, पसीने की हर बूंद से फसल उगाता। मां सरोज शर्मा घर संभालती, चूल्हे पर रोटियां सेंकती, बच्चों को पढ़ाती। रिया की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव के गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करना। हर शाम वो लाइब्रेरी जाती, पुरानी साइकिल पर किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती, आंखों में चमक, दिल में जुनून। गांव वाले कहते, रिया डॉक्टर बनेगी। पूरा गांव गर्व करता। रिया की छोटी बहन थी मीरा, 10 साल की। रिया की छाया हर शाम साथ जाती, किताबें देखती। रिया कहती, मीरा तू भी डॉक्टर बनेगी। मीरा हंसती, दीदी पहले तू बन। घर में बड़ा भाई था वीरेंद्र, 20 साल का। खेतों में बाप का हाथ बटाता। सपना था ट्रैक्टर खरीदना। परिवार खुश था, छोटी छोटी खुशियां। एक दिन शाम को लाइब्रेरी से लौट रही थी, साइकिल चला रही थी। सूरज डूबने को था, लाल आकाश। अचानक सामने से एक काली जीप आई, तेज रफ्तार से, धूल उड़ाती। जीप रुकी, दरवाजा खुला। बाहर निकला सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वर्दी में था, आंखें लाल, शराब की बू आ रही थी, चेहरा क्रूर। उसने रिया को रोका, बोला, ए लड़की कहाँ जा रही है इतनी रात को? रिया ने डरते हुए कहा, सर घर जा रही हूं, लाइब्रेरी से आ रही हूं। विक्रम सिंह ने ठहाका लगाया, लाइब्रेरी? हाँ हाँ, पता है तुम लड़कियां क्या करती हो। रिया का दिल धक किया। उसने साइकिल आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे सर, विक्रम बोला। चुप, आज तुझे सिखाता हूं सबक। उसने रिया को जीप में खींच लिया। रिया चीखी, बचाओ, कोई तो बचाओ। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं। जीप तेजी से थाने की तरफ बढ़ गई। रिया की साइकिल सड़क पर गिरी, किताबें बिखर गईं। थाने पहुंचकर विक्रम ने रिया को अंदर घसीटा। हवलदार रामू और श्याम खड़े थे। विक्रम बोला, इनको लॉकअप में डालो। रामू ने हंसते हुए कहा, सर ये तो माल है। विक्रम ने आंख मारी, हाँ माल है, रात को मजा लेंगे। रिया रोने लगी, सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो। विक्रम ने जोरदार थप्पड़ मारा, चुप साली, यहां तू कानून नहीं मैं हूं। रिया का गाल लाल हो गया, आंसू बहने लगे। उसे एक गंदी कोठरी में बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, बदबू थी, चूहों की भाग दौड़। रिया दीवार से सिर टकराने लगी। मां बाबूजी कहाँ हो? मीरा कैसी होगी? बाहर विक्रम और उसके साथी शराब पी रहे थे, हंस रहे थे, प्लान बना रहे थे रिया की जिंदगी बर्बाद करने का। रिया की मां सरोज को बेटी के देर से आने का पता चला। वो बेचैन हो गई। रामेश्वर से बोली, कुछ गड़बड़ है। दोनों बाहर निकले, गांव में पूछताछ की। एक चाय वाले ने बताया, जीप थाने की तरफ गई थी, साइकिल सड़क पर पड़ी है। सरोज का दिल बैठ गया। रामेश्वर बोला, थाने चलते हैं। दोनों थाने पहुंचे। विक्रम बाहर खड़ा था, सिगरेट पी रहा। रामेश्वर ने हाथ जोड़े, साहब मेरी बेटी रिया को देखा है। विक्रम ने मुंह बनाया, रिया? कौन रिया? यहां कोई नहीं आया। सरोज रोने लगी, साहब झूठ मत बोलो, चाय वाले ने बताया। विक्रम गुस्सा हुआ, चल हट बूढ़े, यहां से निकल, नहीं तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। रामेश्वर ने हिम्मत की, साहब बस एक बार देखने दो। विक्रम ने धक्का मारा, रामेश्वर गिर पड़ा। सरोज चीखी, मेरे पति को क्यों मारा? विक्रम ने उसे भी थप्पड़ मारा। चुप बुढ़िया। दोनों को बाहर फेंक दिया। घर लौटकर रामेश्वर और सरोज टूट गए। सरोज बोली, अब क्या करें? रामेश्वर ने कहा, शहर चलते हैं। रिया का चचेरा भाई अर्जुन शहर में वकील था, बड़ा नामी, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस। दोनों सुबह शहर पहुंचे, ट्रेन से। अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन का खून खौल गया। बोला, चाचा आप फिक्र मत करो, मैं देखता हूं।
उसने तुरंत कोर्ट में याचिका दायर की, गुमशुदगी की, पुलिस पर दबाव डाला। जज ने आदेश दिया, 24 घंटे में रिया को पेश करो। विक्रम को खबर मिली, वो घबरा गया। रात को थाने में मीटिंग की, बोला, अब क्या करें? रामू ने कहा, सर इसे गायब कर दो। विक्रम बोला, सही है, सुबह होने से पहले इसे जंगल में ले जाओ, वहां खत्म कर दो। रिया कोठरी में सुन रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। वो दीवार पीटने लगी, बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। रात भर रोती रही। सुबह 4 बजे विक्रम ने रिया को बाहर निकाला, जीप में डाला। रिया चीखी, मुझे कहां ले जा रहे हो? विक्रम बोला, चुप, आज तेरा आखिरी दिन है। जीप जंगल की तरफ बढ़ी। रिया रो रही थी, भगवान बचाओ, मीरा को कौन पढ़ाएगा? माँ बाबूजी का क्या होगा? जीप जंगल में रुकी। विक्रम ने दरवाजा खोला, रिया को खींचा। जंगल गहरा था, अंधेरा था, शेरों की दहाड़। विक्रम ने पिस्तौल निकाली, बोला, अब विदा? रिया ने आंखें बंद कर ली। मां का चेहरा याद आया, बाबूजी की मेहनत, मीरा की हंसी। तभी दूर से आवाज आई, रुक जाओ। विक्रम मुड़ा। सामने खड़ा था अर्जुन, उसके साथ पुलिस की टीम। कमांडो! हेलीकॉप्टर की आवाज। अर्जुन ने कोर्ट का वारंट दिखाया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। अर्जुन बोला, हथकड़ी लगाओ इसे। कमांडो ने विक्रम को पकड़ लिया। रिया दौड़ी, भैया! अर्जुन ने गले लगाया, सब ठीक हो जाएगा। रिया को जीप में बिठाया, थाने ले गए। वहां विक्रम के साथी भी पकड़े गए। पूछताछ हुई, विक्रम टूट गया, सब कबूल किया। रिया ने बयान दिया। कोर्ट में केस चला। विक्रम को उम्र कैद हुई, उसके साथियों को भी सजा। रिया की जिंदगी वापस पटरी पर आई। वो डॉक्टर बनी, गांव में क्लिनिक खोला, गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगी। अर्जुन ने पुलिस रिफॉर्म की मुहिम चलाई, विक्रम जैसों के खिलाफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया की लड़ाई ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। रिया की जिंदगी की शुरुआत फिर से वही छोटा सा घर, लेकिन अब दीवारें मजबूत, छत ऊंची, रामेश्वर के खेत हरे भरे, वीरेंद्र का ट्रैक्टर खेतों में दौड़ता, मीरा कॉलेज जाती, रिया सुबह क्लिनिक, शाम को बच्चों को पढ़ाती, गांव की औरतें आती, अपनी समस्याएं बताती, रिया सुनती, हल निकालती। एक दिन एक लड़की आई, नाम था सोनू, उम्र 16 साल, पिता शराबी, मारता। सोनू भाग आई। रिया ने गले लगाया, बोली, अब तू मेरी बेटी। सोनू को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। सोनू अब रिया के साथ काम करती, कहती, दीदी तुमने मुझे नई जिंदगी दी। रिया हंसती, कहती, ये तो शुरुआत है। अर्जुन कोर्ट में बड़े केस लड़ता, पुलिस वालों को सजा दिलाता, मीडिया में छा जाता। लोग कहते अर्जुन रिया का भाई नहीं, योद्धा है। एक बार बड़ा केस आया, पूरा थाना भ्रष्ट, इंस्पेक्टर विक्रम का बॉस। रिया और अर्जुन मिलकर लड़े, सबूत जुटाए, गवाह तैयार किए, कोर्ट में जीते। पूरा थाना सस्पेंड। नई टीम आई, ईमानदार, गांव वाले खुश। रिया की शादी की बात चली। लड़का था राहुल, डॉक्टर, शहर में प्रैक्टिस। राहुल कहता, रिया तुम्हारी लड़ाई मेरी भी। शादी हुई सादगी से, गांव में सब आए, नाच गाना। रिया ने कहा, शादी जिंदगी नहीं रुकती, लड़ाई जारी रहेगी। राहुल क्लिनिक में मदद करता, बच्चे पैदा हुए, बेटा और बेटी, दोनों को सिखाया इंसाफ की राह। रिया की उम्र 50 हुई, बाल सफेद, लेकिन जुनून वही। राज्य सरकार ने सम्मान दिया, पद्मश्री। रिया ने मना किया, बोली, सम्मान गांव वालों को दो जिन्होंने साथ दिया। सरकार ने गांव का नाम बदल दिया, रिया नगर। स्कूल कॉलेज बने, रिया की मूर्ति लगी, नीचे लिखा, हिम्मत की मिसाल। रिया की आखिरी सांस तक क्लिनिक चलता रहा। आखिरी दिन बिस्तर पर, परिवार वक्रुक। बोली, मीरा अब तू संभाल, सोनू तू साथ दे, अर्जुन कानून देख। राहुल बच्चों को सिखा। आंखें बंद की, गांव रोया, लेकिन रिया की ज्योति जलती रही। हर बच्चे के दिल में, हर औरत की आवाज में कहानी सिखाती है, एक लड़की ने अकेले सिस्टम बदला, तुम भी बदल सकते हो। डर मत, उठो, लड़ो, जीतो, दुनिया तुम्हारी है। रिया की कहानी सिर्फ एक नहीं, हजारों रिया हैं, हर गांव में, हर शहर में।
बस आवाज चाहिए, हिम्मत चाहिए, कानून का सहारा चाहिए। तुम भी रिया बनो, अपनी कहानी लिखो, इतिहास बनाओ। जुल्म देखकर चुप मत रहो, अन्याय सहकर जी मत जियो। लड़ो, जीतो, दुनिया बदलो। यही रिया का संदेश, यही उसकी जीत, यही उसकी अमृता।